अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैंने इस दौरान जो है वो इक्विपमेंट वगैरह अपना चेंज किया है और ईद की खुशी वगैरह चढ़ी थी वो पहले ख़त्म हुई है। उसके बाद अभी कुछ बड़ी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं तो डिस्कस करते हैं, कुछ बड़ी ज़रूरी बातें करनी है इस व्लॉग में। अभी नीचे जाना है, एक दो काम वगैरह करते हैं, माहौल बना के फिर बात करते हैं। Taki taki, quiere un besito a una aquí. Mochi prota como Nagasaki. Prenden los motores Kawasaki. Que la discota y ni llegaron no a una que no le baje. Mochi sobresale de tu traje. No trajo platecito pa' que el nene no trabaje. Aquí yo me sé lo que aquí ya se sabe. Cosas que no quieren ver, no quieren llorar. अभी इस टाइम पे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 केसेस जो हैं वो हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली जिस टाइम तक मैं अपलोड करूँगा तो नियर अबाउट या तकरीबन 70,000 केसेस हो चुके होंगे। और जिस स्पीड के साथ ये नंबर इंक्रीज़ कर रहा है इसमें सीधा सीधा हमारी गलती आती है। हम गवर्नमेंट को तो ब्लेम कर देते हैं बड़ी आसानी से कि गवर्नमेंट ने जो है वो इक़दाम नहीं लिए इस तरीके से, बट पर्सनली देखा जाए तो हम खुद क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और ऑफिशियल काम जो है वो शुरू हो चुके हैं, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट बात यह आ जाती है यहाँ पे कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क का इस्तेमाल हो गया, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो गया, ग्लव्स का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अगर हम बाहर जाएं तो मोर देन 90% लोग जो हैं वो कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर का जो है वो उसका ख्याल नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इस टाइम पे कुछ ऐसे लोग हैं जो महज अजम्पशन और रूमर्स के ऊपर जो है वो ये बात कह देते हैं कि ये बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या ज़रूरी है कि जब किसी हमारे जानने वाले को ये बीमारी हो तो तब हम इस चीज़ को एडमिट करें, नुकसान होने के बाद हम इस चीज़ को एडमिट करें कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसके बाद हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लें जिस टाइम तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हो। अभी सेकेंड वेव चल रही है कोविड की और अभी भी पाकिस्तान में कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ जो है वो नुकसान कम हुए। बट बात यह है कि अगर जो हमारे हालात जा रहे हैं जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं तो अल्लाह ना करे बट नुकसान हम लोगों को इससे ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। पर अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हम किस तरीके से घर में रहते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें और इस बारे में मेरे कुछ सजेशन हैं और वो मैं बताता हूँ। Normally we eat Taki taki, quiere un besito a una aquí. Mochi prota como Nagasaki. Prenden los motores Kawasaki. पर हमने कुछ ऐसा भी करना है जो थोड़ा प्रोडक्टिव हो और जिसका हमें बाद में जाके फ़ायदा भी हो सके। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांस मार्केट्स में से एक पाकिस्तान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स बेस्ड हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, बट हमारे लोगों के पास यहाँ पे गाइडेंस नहीं होती कि वो उस चीज़ को फॉलो कर सकें। मैं कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊँगा जो मैंने खुद ट्राई की हैं या मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने ट्राई की हैं और जिससे उनको भी फ़ायदा हुआ है और मुझे भी फ़ायदा हुआ है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत कॉमन स्किल है जिसके बारे में तकरीबन हर किसी ने सुना होता है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ कि जो भी ग्राफिक्स आप इंटरनेट पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, किसी भी स्क्रीन पे देखते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं, वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। लोगोज़ हो गए, एनिमेशन हो गई और इस तरह की इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं बनाने के लिए, बट उन टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। उसके लिए आप ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे भी कई ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, बट मैं जो बेसिक सजेस्ट कर सकता हूँ वो है डिजी स्किल्स के थ्रू आप कोई कोर्स कर सकते हैं फ्रीलांसिंग का। मेरे कई दोस्तों ने ये कोर्स किया है और मैंने खुद भी किया था और काफ़ी फ़ायदेमंद कोर्स है। इसमें बेसिकली आपको फ्रॉम लेवल 0 से लेकर आपको जो है इस हद तक काम सिखा दिया जाता है कि आप फ्रीलांसिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाय द टाइम आप जब काम करते रहते हैं तो आपकी स्किल इन्हांस होती रहती है और आप इम्प्रूव करते रहते हैं और आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती रहती हैं। वर्डप्रेस कहा जाता है 35% ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट आर बेस्ड ऑन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस।
इसको भी सीखने के लिए वैसे तो आप खुद भी ट्राई करके इसको सीख सकते हैं, बट अगर आपको इसमें गाइडेंस चाहिए हो, यूट्यूब भी है, डिजिस्किल्स भी है, कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। वर्डप्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका आईटी का बैकग्राउंड हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या आप सीएस कर रहे हो। अगर इवन आप 9th-10th की भी स्टूडेंट हैं तो आप बिगनर लेवल की वर्डप्रेस सीख सकते हैं, और बाय द टाइम ये स्किल्स जब तक आप इन पे काम करते रहते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती हैं, आप किसी भी टूल पे आपकी टिप जो है वो बढ़ती रहती है। SEO, कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट जब वो गूगल करते हैं तो जब कोई भी लिंक या कोई भी पोस्ट जब वो ऊपर आती है तो बेसिकली उसकी SEO होती है जो उसको टॉप रैंक करती है, उसको ऊपर लेके आती है। फ्रीलांस मार्केट में SEO की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग जो है SEO के थ्रू अर्न कर रहे हैं। कंपनीज आपको हायर करती हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे उनके जो पेजेस हैं उनकी आप SEO करें, और वो आपको अच्छी अमाउंट उस पर पे करती हैं। कई लोग जो है वो SEO के थ्रू अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है और आप लिख सकते हैं उस, और आप कुछ किसी हद तक क्रिएटिव हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू जो है आप कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें नॉर्मली 9th-10th के स्टूडेंट से लेके इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो हैं उससे कमा रहे हैं। वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, कंपनी प्रोफाइल, इन सब में कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कंपनी जो है वो कंटेंट राइटर्स को हायर करती हैं कि वो उस बारे में लिखें जो भी उनकी नीश होती है, जो भी टॉपिक होता है। असल चैलेंज इस टाइम को गुजारना नहीं है, असल चैलेंज इस टाइम को पॉजिटिवली गुजारना और बाद के लिए इसमें से कुछ पॉजिटिवली एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम इस टाइम में कोई ऐसी स्किल सीख सकें जिसका हमें जब हालात नॉर्मल हो जाए इंशाल्लाह तो हमें उस टाइम पे उस चीज़ का फ़ायदा हो जाए, तो यही बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी इस टाइम की। इस सब के अलावा अच्छी अच्छी स्किल्स सीखें, अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें, टाइम को वेस्ट ना करें, और जब भी बाहर निकलें प्लीज़ ग्लव्स पहनें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपनी भी जान बचाएं, अपने आसपास के लोगों की भी जान बचाएं। अब लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कोई ना कोई काम पड़ जाता है, ऑफिस भी खुले हुए हैं, बट सेफ्टी फर्स्ट और काम बाद में। थैंक यू।